दिसंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। वो बोली मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है, मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है, और देख नहीं रहे हो अभी ये वाला कुत्ता साथ में है। बहुत सारा दर्द उनके मन में रहता है जो उस समय नहीं कह पाते हैं, तो वहां निकल करके वो बाहर करते हैं। बिल्कुल। अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी, कहाँ जाऊंगी। अभी इस कुत्ते को घुमा लूं, शाम को तुमको घुमाऊंगी। तुम दोनों से एक जैसा प्यार रहेगा, तुम चले जाओगे मगर इससे बरकरार रहेगा। इस तरह प्यार में कोई बाधा नहीं होगी। मैं समझ गया इसकी नज़र में मेरी कीमत कुत्ते से ज़्यादा नहीं होगी। कि चैन से गुंडा सांस न ले हैं, टूटी घर तो खर्चा दे हैं, और भल मन इनका हड़कावे हैं, ही गुंडन के औकात नहीं है। लेकिन जो आप शायरी करते हैं, जो कविता करते हैं, वो हास्य अंदाज में करते हैं, हंसाने का काम करते हैं लोगों को, तो दोनों का मैच करता नहीं है। मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है, गुंडा यहाँ देखात नहीं। वाह। यूपी मकाबा देंगे तुम्हें दुनिया जहाँ चाहो चलेंगे, पर किसी कीमत पर भी हम साथ में शिलांग अब जा नहीं सकते। ड्रम में जब एक मेरठ में जो घटना हुई थी जिसमें वो लड़की ने अपने पति को मार करके नीले ड्रम में वो कर दिया था, तो आपने नीले ड्रम क्या था वो? प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती तो क्या इंस्पेक्टर को मंच से कविता पढ़ने का मौका मिलता? हमसे किसी ने पूछा कि भाई क्राइम पर कुछ कहोगे क्या? कह के मैं कर्म लेकर क्या करूंगी, जिंदगी में भरम लेकर क्या करूंगी, और बड़ा सा बक्सा जब घर में है पढ़ा तो बताओ डरम लेकर क्या करूंगी। उस मेरा नाम धर्मराज है, उसने धर्मराज कर दिया, क्योंकि गुर्जर वो पश्चिम का मेरा दोस्त गुर्जर है वो। अब जानते हो कितना मतलब अंग्रेजी तेज हो। लेकिन सोशल मीडिया पर कब आपको लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए? अब देखें सर, ऐसा ऑटोग्राफ का तो समय चला गया, फोटो अब सेल्फी ले सेल्फी। तो भाभी जी को भी बैठा लीजिए, हमने कहा कि शेरनी सामने बैठे रहेगी तो बकरा क्या बोलेगा। इवन कि पुलिस महकमा भी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। रोज घर में लतियाए जाते हैं बाप के द्वारा, तो चलो एक बार मान लो कहे पत्नी रोज हमको पीटती है, आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है और आपकी कविता सुनूं, अरे इससे तो उधर जाके लात जूता खा लूं वही अच्छा है। पुलिस में है और हास्य कवि के जरिए आप सोशल मीडिया के स्टार। कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहा था। वाह। जान की बाजी लगाए हुए मैं जाबाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। हनीमून पर इसीलिए ले जाती क्योंकि उसका मर्डर करना। यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट तो खाकर गोली पुलिस की प्राण जाएंगे छूट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका डीएनएम पॉडकास्ट में, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो दिल से कवि हैं, जुबान से शायर और पेशे से पुलिस अफसर। हमारे साथ हैं धर्मराज उपाध्याय जी, जिनकी वर्दी भी कहानियां कहती हैं और कलम भी जज्बात उकेरती है। धर्मराज उपाध्याय जी, आपका डीएनएम पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। पुलिस और कविता, इन दोनों का जो मिलन है ये कब से शुरू हुआ? आपके क्या स्कूलिंग से शुरू हुआ या फिर आपने बाद में कविता में रुचि दिखानी शुरू की? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। लोगों को हंसाने का मेरे अंदर जुनून था, जज्बा था और इच्छा रहती थी कि मैं ऐसी कौन सी बात कहूँ जिससे कि लोगों में हंसी निकले। अब उसको कविता के रूप में पहले मैं कब कह पाया, बहुत ठीक तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरी पहली कौन सी कविता रही या जो भी समझ लीजिए। कॉलेज टाइम में लेक्चर वगैरह भी देता था, कहीं गया। मतलब शुरू से ही वोकल आप रहे? कह सकते हैं। फिलहाल लिखना मैंने शुरू किया पुलिस में आने के बाद ही। तो पुलिस का जो काम है, पुलिस की जो छवि है, पुलिस के बारे में लोग ये देखते हैं कि पुलिस की छवि बड़ी कर्कश टाइप की होती है कि एक इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल या आईपीएस अफसर। लेकिन जो आप शायरी करते हैं, जो कविता करते हैं, वो हास्य अंदाज में करते हैं, हंसाने का काम करते हैं लोगों को, तो दोनों का मैच करता नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मुझे लगता है कि पुलिस की छवि जो है वो बहुआयामी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमसे देख करके
हर व्यक्ति भयभीत रहे। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमको देख करके हर व्यक्ति निर्भय हो जाए, क्योंकि अगर कोई अपराध करने वाला है, कोई क्राइम करने वाला है और वो देख करके हमसे निर्भय हो गया, वो उसकी निडरता उसके अंदर आई, तो मतलब मेरा पुलिस की नौकरी करना व्यर्थ है। अगर उसी तरीके से अगर कोई भला आदमी है, अच्छा आदमी है और उसको मेरे किसी कार्य से, किसी आचरण से परेशानी हुई, तब भी हमारा नौकरी करना व्यर्थ है। इसलिए मैं इतने कहूँगा कि जो जिसका पात्र है, अगर वो भला आदमी है तो निश्चित रूप से वो निर्भय रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और उसको पुलिस से मिल करके खुशी होनी चाहिए, और इतनी खुशी होनी चाहिए जो कि वो शब्दों में बयान न कर सके। उसी तरीके से जो खराब आदमी है, बुरा आदमी है, कानून का पालन करने वाला आदमी नहीं है, उसको पुलिस से मिलने के बाद उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जो वो कहीं बयान न कर सके। पुलिस को लेकर के आपने कोई कविता लिखी है, बड़ी मजेदार कुछ कविताएं आपने लिखी हैं। बहुत सारी जैसे पुलिस की मजेदार तो बहुत आपने सुनी होंगी। जी जी। एक जो मैंने दिल से निकली पुलिस के बारे में, उसको मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, पहुँचे जो अंजाम तक उस सफ़र का आगाज़ हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। सर्दी में, बरसात में, दिन हो चाहे रात में, रैलियों में, मेलों में है या किसी बारात में, सिसकियों का ढांढस हूँ मैं, शोषितों का नाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। माँ बहन और बेटियों की हिफाजत में खड़ा हूँ, आपकी खातिर न जाने कितनी तोपों से लड़ा हूँ। चीर हूँ मैं द्रौपदी की, आप सबकी लाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। पीड़ितों और शोषितों के लिए मैं एक ढाल हूँ, जो दमन इनका करे उनके लिए मैं काल हूँ। काल सर्पों के लिए हूँ काल ऐसा बाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। और अंतिम बंद है इसका कि जो कोरोना समय में सारे दुकान दफ्तर में ताले लग गए, हाँ। तो पुलिस का एक भी थाना नहीं टूटा, एक भी चौकी नहीं टूटी, एक भी पिकेट नहीं टूटा, बल्कि और ज़्यादा ड्यूटी बढ़ गई। जो खतरा वैक्सीन आने के पहले सबको पब्लिक को था, वही पुलिस को भी था, वही पुलिस को था। फिर भी पुलिस ने कार्य किया। कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था। आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहा था। वाह। जान की बाजी लगाए हुए मैं जाबाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। बड़ा सुंदर कविता आपने सुनाई पुलिस को लेकर के। लेकिन पुलिस का जो हास्य में अगर हम सुनना चाहें, अगर हम समझना चाहें, तो वो क्या होगा? तमाम हैं, बहुत सारे हैं। और मुझे लगता है कि जो हास्य है वो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और क्योंकि हास्य की चर्चा हम बार बार इस वजह से करते हैं क्योंकि हास्य एक ऐसा विधा है जिसके जरिए हम किसी को भी आनंदित कर सकते हैं। चलिए, उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। नहीं, मुझे नहीं, हम मैं सबको उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी अगली रचना है वो जो भी देखने वाले लोग हैं उनको निश्चित रूप से अगर आनंदित करेगी। हाँ, मन से देखेंगे तो आनंदित करेगी निश्चित रूप से। कोई उसमें और विकल्प ही नहीं है, आनंद ही आएगा। कि पकड़ा गया बदमाश बहुत शातिर अपराधी था, पकड़ा गया बदमाश बहुत शातिर अपराधी था, जेल तोड़ने, हत्या करने, डाके मारने का आदी था। यूं तो कर चुके थे उससे तमाम पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे न कुछ आम न कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी, डंडे, पट्टे, जूते, लात। छुप छुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी बोले, ये ऐसे नहीं बताएगा, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले, नहीं नहीं, करंट रहने दो, पहले धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज मेरा नाम है। इसके बाद उस बदमाश से पूछताछ का जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उसके लिए मंगाया, जैसे आपने मंगाई है। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उसके लिए मंगाया। मैंने कहा, घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता और मुस्कुराता हूँ। तुम चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। फिर मैंने उसको सुनाई एक कविता, कुछ गजल, कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आई। थी ठंडक, था जनवरी का महीना, 1 घंटे में हो गया पसीना पसीना, और हाथ जोड़कर मुझसे बोला कि गुरुजी, आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनूं
अरे इससे तो उधर जाके लात जूता खा लूं वही अच्छा है। ये उसने कहा कि इससे तो अच्छा कि नहीं, उसने कहा कि आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है और आपकी कविता सुनूं, अरे उससे तो उधर जाके लात जूता खा लूं वही अच्छा है। मैं कड़क कर बोला कि अगर तू नहीं बताएगा तो तुझको अभी और कविता सुनाऊंगा, अगर नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, माई बाप रहम करो, माई बाप रहम करो, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने सब कुछ, बात बात में। मारपीट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में। आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, तालियां बजाइए ना, इसे सारी रात कविता सुनाऊंगा। वाह वाह, थैंक यू। बहुत बहुत शानदार कविता है धन्यवाद, धर्मराज जी। आपने पुलिस के बारे में सुना है, और मुझे लगता है कि ये जो आपने सुनाया आपके साथ ये घटी घटना जरूर होगी। देखिए ऐसा होता है और अगर नहीं भी घटना घटी है तो आपने उसको एक चित्रित किया है, उसको मैं बताता हूँ सर। ऐसा होता है जो हास्य कवि होता है वो सत्य कथा नहीं लिखता है, लेकिन ये घटना सत्य कथा जैसी लग रही है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, हास्य कवि कोई सत्य कथा नहीं लिखता। हो सकता है कुछ सत्यता भी हो सकता है किसी में सत्यता बिल्कुल ना हो, बहुत सारी चीज़ें कल्पना में लिखता है। हास्य कवि से आप सत्य कथा की उम्मीद मत करिए कि वो सत्य कथा लिख के आपको सुना रहा है कि नहीं। जो है अगर हम कह रहे हैं कि हम रोज़ घर में लतियाए जाते हैं बाप के द्वारा, तो चलो एक बार मान लो कहे पत्नी रोज़ हमको पीटती है, तो ऐसा थोड़े कि रोज़ पीटे जाते हैं, लेकिन लिखते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। हास्य कवि का जो मुझे लगता है प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसका हास्य जो हो अश्लीलता से हटकर हो, उसका हास्य जो है हिंसा से हटकर हो, उसका हास्य जो है वो देश विरोधी ना हो। इसके बाद जिस हास्य से ज़्यादा लोगों को प्रसन्नता हो उसको लिखना चाहिए, प्रसन्नता हो और जीवन के सरोकार से जुड़ा हुआ। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि जीवन से सरोकार से जब जुड़ता है, जी भाई, आप जो कल्पना करते हैं, हास्य कवि जो कल्पना करते बिल्कुल हैं, सर, वो किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में वो घटा होता है, निश्चित रूप से होता है। अगर किसी पति के मारपीट करने की बात कोई हास्य कवि कहता है, मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें तो क्या कहेंगे? जैसे आपने भाभी जी अभी बैठी थी तो आपने कहा कि अरे हमने यही कहा भैया जो है ये कहने लगे कि यहीं स्टूडियो में भाभी जी को भी बैठा लीजिए, वो साथ में हमारे आई हैं, तो भाभी जी को भी बैठा लीजिए। हमने कहा कि शेरनी सामने बैठे रहेगी तो बकरा क्या बोलेगा, तो ये सच्चाई है। हम हास्य कवि पर, कविताओं पर फिर आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ मैं धर्मराज जी, मैं ये देखता हूँ कि आप पुलिस में हैं और हास्य कवि के जरिए आप सोशल मीडिया के स्टार भी हैं। सबकी मोहब्बत है, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाएगा, लोगों को पब्लिसिटी करता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसका एक, कई जगह जब जाते होंगे तो लोग आपसे ऑटोग्राफ भी लेते होंगे, पुलिस वाले भी उनमें होंगे, पब्लिक के लोग भी होंगे। अब देखें सर, ऐसा ऑटोग्राफ का तो समय चला गया, फोटो अब सेल्फी लेते हैं। सेल्फी तो गिन करके तो नहीं बता सकता हूं सर कि मतलब कितने लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन नहीं, गिनने की बात ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर किसी बिजी चौराहे पर मैं खड़ा होता हूं 10 मिनट, तो 20-25 आदमी 30 आदमी ले लेंगे। अगर 25 मिनट मैंने समय दिया किसी भी बिजी चौराहे पर, तो 20-25 लोग सेल्फी ले लेंगे। ये बात मैं नहीं कहता हूँ कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में, मैं बात करता हूँ लखनऊ की, मैं बात करता हूँ बनारस की, मैं बात करता हूँ आपका जो है ये पूरा उत्तर प्रदेश की बात। मैं तो थोड़ा सा पश्चिम में कम होता है। नहीं, पश्चिम में भी चला जाएगा धीरे धीरे। जब आप लोग पहुंचाएंगे तो पहुंचेगा धीरे धीरे। जिस तरीके से सोशल मीडिया की रीच बढ़ रही है, हाँ निश्चित रूप से। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 90 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। और सरकार भी अपना पूरा फोकस सोशल मीडिया पर कर रही है। इवन कि पुलिस महकमा भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। कोई भी घटना होती है या कोई भी वर्कआउट होता है तो सबसे पहले उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है और ट्विटर पे पड़ता है और फेसबुक पर पड़ता है। सब देखिए, सोशल मीडिया या आप कह लीजिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारा मीडिया आप जितना भी कुछ है वो किसके लिए? जनता के लिए है। जनता तक त्वरित पहुंचना हर व्यक्ति चाहता है। अपनी बात जनता के सामने हर व्यक्ति रखना चाहता है, हर संस्था रखना चाहती है, वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, अराजनीतिक व्यक्ति हो, वो चाहे पुलिस का संस्थान हो, कोई भी। तो निश्चित रूप से जनता तक पहुंचने के जो भी साधन है उसका प्रयोग करता है। सोशल मीडिया भी उसमें एक साधन है, उसका प्रयोग लोग करते हैं। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने, जैसे कविता तो आप बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है,
लेकिन सोशल मीडिया पर कब आपको लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब आप मंच पर जाते हैं तो वहाँ पर 2000, 5000, 7000 लोग रहते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ एक साथ आप लाखों लोगों से रूबरू हो सकते हैं, लाखों लोगों तक अपनी बात, अपनी हंसी, अपनी जो विधा है उसको पहुँचा सकते हैं। मैंने 2020 में फेसबुक अकाउंट आपने? नहीं, फेसबुक अकाउंट तो मेरा एक दोस्त बना दिया था 2010-11 में। अच्छा। उसी ने हमारा स्पेलिंग भी गलत कर दिया। वो तो अब सही हो जाएगा। नहीं, हमने सही नहीं किया। हमने कहा क्या फ़ायदा सही करना, जब उसने ख़राब कर दिया तो ख़राब ही चलने दो। तो हमारा नाम की स्पेलिंग उसने ख़राब कर दिया, हम ख़राब स्पेलिंग के साथ चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। मेरा नाम धर्मराज है, उसने धर्मराज कर दिया, चूँकि गुर्जर वो पश्चिम का मेरा दोस्त गुर्जर है वो। अब जानते हो कितना मतलब अंग्रेजी में तेज होगा इंस्पेक्टर है वो भी। तो उसी ने बना दिया था, तो मतलब मैंने उसको सही नहीं किया, मैंने कहा चल रहे तो इसी को। तो 2011 और बना दिया था उसने, लेकिन सही से अगर मतलब 2011 से 2019 तक, पहले तो 3-4 साल उसी ने चलाया। अच्छा। जब उसका मन करे तो 1-2 फोटो डाल देता था। इसके बाद मैंने सीखा कि फोटो कैसे डाला जाता है, तो फिर मैंने भी 2-4 फोटो डाली। मतलब 2011 से 19 तक 8 साल में मेरे ख्याल से 5-6 पोस्ट हमने डाली होगी। अच्छा। 4-5 पोस्ट 8 सालों में। 19 से मैंने जो है सोशल मीडिया को ठीक से यूज़ करना शुरू किया। 20 में मैंने पेज बनाया अपना, और 20 से मतलब रेगुलर ठीक से कहा जाए तो मैं सोशल मीडिया पर हूँ। फोटो डालते हैं, कविताएं डालते हैं, हाँ, वीडियो डालते हैं, और एक सटायर किसी भी घटना को लेकर के। जैसे मैं आपका एक वीडियो देख रहा था आपके फेसबुक पेज पर, कि जो नीले ड्रम में जब एक मेरठ में जो घटना हुई थी, जिसमें वो लड़की ने अपने पति को मार करके नीले ड्रम में वो कर दिया था, तो आपने नीले ड्रम, क्या था वो? वैसे तो बहुत सारे वीडियो हैं उसपे एक मैंने कविता बनाई थी कि जो है हमारी पड़ोसन हमसे, मतलब हमारी पड़ोसन जो है नए फैशन की बहुत साड़ियाँ लाती, नई फैशन की साड़ी, और उसका देखिए हमारी घरवाली भी नए फैशन की साड़ियाँ ले आती है रोज़। फिर वो नीला ड्रम लेकर आई पड़ोसन हमारी, पत्नी हमारी नीला ड्रम नहीं लाई। तो हम खुश हो गए कि नहीं लाई है, लेकिन फिर पड़ोसन ने पूछा कि बहन क्या बात हुई, तुम नीला ड्रम नहीं लाई? तो मेरी पत्नी ने कहा कि गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूँगी, गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूँगी, जिंदगी में भरम लेकर क्या करूँगी। गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूँगी, जिंदगी में भरम लेकर क्या करूँगी, और बड़ा सा बक्सा जब घर में है पड़ा तो बताओ डरम लेकर क्या करूँगी। तो नीले ड्रम देखिए हंसने हंसाने के लिए होता है, और आज के समय में मुझे लगता है कि जितना इंसान को आहार की आवश्यकता है, जितना आदमी को खाने पीने की आवश्यकता, उसी अनुपात में उसको खुश रहने की आवश्यकता है। आज के दौर में खुश रखने के नाम पर जो चीज़ लोग परोस रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी सराहना नहीं की जा सकती। आप मुझे लगता है अश्लीलता की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हिंसा और अश्लीलता ये दोनों आ रही है, खूब आ रही है। तो अगर किसी के अंदर भी लोगों को खुश रखने की इच्छा है, प्रसन्न रखने की इच्छा है, और उसके पास अपना कंटेंट है कि वो बिना अश्लीलता फैलाए लोगों को प्रसन्न रख सकता है, तो उसको प्रसन्न करना चाहिए। तो अभी ये नीले ड्रम वाली घटना तो पुरानी हो गई। एक घटना अभी हुई है सोनम रघुवंशी की। आपने, चूंकि आप पुलिस महकमे में है, इस नाते आपने बेहतर तरीके से उसको एनालाइज किया होगा, और हम लोग चूंकि पत्रकार हैं, हमने भी एनालाइज किया उसको। जिस तरीके से वो लड़की, एक शादी होती है और शादी होने के बाद अपने पति को हनीमून पर ले जाती है, और ले जा करके वहाँ पर हनीमून पर इसीलिए ले जाती है क्योंकि उसका मर्डर करना होता है। इसको अगर एक कवि के रूप में, हास्य के रूप में, अभी तो इस पे तैयार भी नहीं किए, और जो है लेकिन अब चूँकि आपने कहा तो सोचते सोचते कुछ कहता हूँ। मेरी घरवाली भी कह रही थी शिलांग चलो, मेरी घरवाली कह रही थी मेरे साथ मेघालय चलो, शिलांग चलो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि इतना कि ये कि धोखा जिंदगी में, ये धोखा जिंदगी में ऐ सनम हम खा नहीं सकते, ये धोखा जिंदगी में ऐ सनम हम खा नहीं सकते, तुम्हारी बात में हरगिज कभी हम आ नहीं सकते, घुमा देंगे तुम्हें दुनिया,
जहां चाहो, घुमा देंगे तुम्हें दुनिया जहां चाहो, चलेंगे पर किसी कीमत पर भी हम साथ में शिलांग अब जा नहीं सकते। ये मैंने लिखा उखा नहीं था, चूंकि आपने कहा तो तुरंत मैंने जो है नहीं बहुत आपने बहुत अच्छा सटायर इस पर आपने बनाया कि मतलब शिलांग को लेकर के, इवन की जो आप बात आपने कही है, शिलांग जो मेघालय पुलिस है, मेघालय गवर्नमेंट है, वो इसको डिस्करेज कर रही है, क्योंकि मेघालय पर्यटन का बहुत बड़ा एक हिस्सा भारत में नहीं देखिए ऐसा है ना, मेघालय का या शिलांग का या कहीं का एक इंच अगर कोई सोचे, एक भी पर्यटक सोचे कम हो जाएगा इसी घटना से तो नहीं कम होगा। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति मतलब वो जो भी महिला थी उसकी गलती है, वो गलत हो सकती है। करोड़ों महिलाएं हमारे देश में करोड़ों हैं जो अपने पति के साथ खुश है और कई बार तकलीफ में भी हैं, तब भी वो मतलब खुश हैं। तो ऐसा नहीं कि एक महिला अगर गड़बड़ निकल गई तो हम महिलाओं पर जो है शक करने लगे या महिलाओं को हम गलत समझने लगे। तमाम कहानियाँ चूँकि हंसने हंसाने के लिए हम लोग कह देते हैं भले, लेकिन महिलाएँ निश्चित रूप से आदर का पात्र रही हैं और पूरे परिवार को लेकर के चलने की क्षमता उनके अंदर होती है। पूरे परिवार को, पूरे समाज को आप देखिए, जो उनका त्याग है वो हम लोगों से बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, उनका समर्पण हमसे बड़ा होता है, उनका प्रेम हमसे बड़ा होता है। महिलाएं निश्चित रूप से प्रेम जो है आदर की पात्र हैं, प्रेम की पात्र हैं और हंसने हंसाने के लिए हम लोग भले कह देते हैं। चूँकि आप पुलिस महकमे में हैं, इसलिए एक बड़ा मौजू सा सवाल बनता है कि पुलिस क्राइम कंट्रोल को लेकर के पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और मैं आपका एक पेज पर ही देख रहा था, एक किसी मंच पर आप कविता कह रहे थे कि हमसे किसी ने पूछा कि भाई क्राइम पर कुछ कहोगे क्या? क्राइम पर कुछ कहोगे क्या? देखिए जो है अगर कोई भी पुलिस विभाग में है तो उसका पहला दायित्व तो अपराध निरोधी है, अपराध नियंत्रण ही उसका पहला दायित्व है। जो अपराधी हैं उनको काबू में रखना, जो अपराधी हैं उनको इस स्तर पर रखना कि वो अपराध करने की सोच ना सके, वो पहला उसका दायित्व है। फिर उसके बाद उसका अच्छा व्यवहार, वो सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से हमारा पहला काम तो अपराध नियंत्रण ही है। तो उस पर जैसे मैंने ये सवाल जो किया, इस पर इसको आप कविता के रूप में कैसे कहेंगे? कविता के रूप में तो नहीं कहा, वो तो ऐसे कहा होगा। कविता के रूप में मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि मतलब वो हमसे किसी ने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय कैसी है। हाँ। तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर कहा कि जो है थानों पर भ्रष्टाचार की पोजीशन क्या है, तो मैंने कहा कि मैं इंस्पेक्टर हूं और मंच से कविताएं करता हूं। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो। हमने कहा खुद नहीं समझ सकते हो कि अगर जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती तो क्या इंस्पेक्टर को मंच से कविता पढ़ने का मौका मिलता? कोई पढ़ने देता क्या? भाई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में वो बिजी रहता, वो कहाँ मंच में कविता पढ़ता? तो उन्होंने कहा अच्छा थाने भ्रष्टाचार की बताओ। तो हमने कहा खुद नहीं सोच सकते हो, अगर वहाँ कुछ मिल रहा होता तो क्या हम रात रात भर जाग के कविता करते क्या? तो ये लोगों को हंसाने के लिए होता है। देखिए इसमें जो पहला पार्ट है निश्चित रूप से जो है वो राइट है। अपराध की पोजीशन प्रदेश में जो है गिरी है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, इस चीज़ को सारे लोग मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों में मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रही दूसरी बात जो मैंने कही कि थाने पर भ्रष्टाचार का बताओ, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और जो नहीं कम कर रहे पकड़े जा रहे, जेल जा रहे, गिरफ्तार हो रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ हम भ्रष्टाचार न कर पा रहे इसलिए कविता नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो हंसाने के लिए कह देते हैं। और मेरा कोई मतलब वो भी नहीं है कि जो है जब मंच पर हम होते हैं, सर एक बात बताओ, मंच पर जो होते हैं तो सामने पब्लिक होती है। पब्लिक के सामने अवैध, अनैतिक, अश्लील तीन चीजें छोड़कर, अवैध, अनैतिक, अश्लील और सरकार के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी भी हैं क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी तो वो चार चीजें छोड़ करके जो उनको सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है वो मैं बोलता हूं और मुझे लगता है इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर
कविता और शायरी की हम बात करें तो आप कुछ भोजपुरी में भी लिखते हैं का? नहीं, भोजपुरी नहीं, अवधी है हमारी। अवधी कैसे अवधी लिखल जाला? अवधी जैसे हम सवाल ही कि आखिर अवधी में कोनो अगर क्राइम अपराध कंट्रोल के बारे में कोनो सवाल पूछल जाए आपका तो कैसे? एक बहुत पहले 2-3 साल पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ रहा, चूंकि हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। यूपी में काबा ये बहुत वायरल हुआ। अब हम नाम ले लें तो कहीं, अरे आप लो यूपी में काबा बहुत वायरल हुआ रहा और उसको भोजपुरी में था तो उसका जवाब हमने अवधी में दिया था कि यूपी में का है, यूपी में का है। उसका काबा मतलब उन्होंने कहा क्या है। जैसे अब आप हम पूछे कि यहाँ काबा, तो आप बताइए ना कि हमारे पास जो ना ये है दुनिया भर का, तो हमने भी बताने की कोशिश किया था। उसको सुनिए, उसको वो भी मेरा जवाब भी बहुत वायरल हुआ था। बिल्कुल, और बहुत पसंद किया, जनता ने भी बहुत पसंद किया। ये था कि गंगा जमुना धारा है। कहाँ है? यूपी में गंगा जमुना धारा है, सरजू के किनारा है, हिया अवध के शाम है, मलिहाबादी आम है, हिया रामो श्याम है, सारे जगमन नाम है। और यूपी में का बात नहीं है तो का कुछ देखात नहीं है। और मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है। मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है। मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है। गुंडा यहाँ देखात नहीं है। वाह वाह। यूपी में का बात नहीं है, यूपी में का बात नहीं। और चपक के देखो काम होता है, गुंडन काम तमाम होता है। चपक के देखो काम होता है, गुंडन काम तमाम होता है। चैन से गुंडा सांस न ले हैं, चैन से गुंडा सांस न ले हैं। टूटी घर तो खर्चा दे हैं, मतलब जो घर उनके टूटी बुलडोजर से तो उनको पैसा भी दे हैं। बुलडोजर खर्चा जो है ना, कि चैन से गुंडा सांस न ले हैं, टूटी घर तो खर्चा दे हैं। और भल मन इनका हड़काव है, ही गुंडन के औकात नहीं है। यूपी में का बात नहीं, का बात नहीं। अब फिर कहा रहा मिलत है जह का चाह होता है, मिलत है जह का चाह होता है। कौन? यूपी वाले। मिलत है जह का चाह होता है, तोहरो ही ब्याह होता है। मिलत है जह का चाह होता है और तोहरो ही ब्याह होता है। सातों भौरी घूम ले अब यूपी में, अवध के माटी चूम ले अब यूपी में, अवध के माटी चूम ले अब यूपी में, सातों भौरी घूम ले अब यूपी में। हो कहो कौन सौगात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। भाई अगर हम कहे कि मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो कम से कम उका भरा देवे कि जाए तो अगर कुछ ना हो तो यहाँ कहे है तू आना पड़ा, आना ही पड़ा। सजना जालिम है दिल की लगी। हाँ मतलब शादी तो यही करनी पड़ी, बताओ शादी तो यही करे पर, बताओ ये भी आखिर क्योंकि हम लोगों का जो पूरा इलाका है जी एक तरीके से अवध का ही इलाका कहा जाता है। हाँ, थोड़ा आपके भोजपुरी टच है हमारे लोग के। अवधी भोजपुरी मिलत थे भी। अवधी भोजपुरी दोनों मिलत। हाँ मिलत है बात। चाहे से हम गोरखपुर का रहे वाला है, आप श्रावस्ती का रहे वाला है, तो श्रावस्ती और गोरखपुर की भाषा एक जैसे है लगभग। तो भोजपुरी और अवधी में, जैसे भोजपुरी में बहुत ज्यादा अश्लीलता है, कविताएं जिस तरीके से लोग कहते हैं, कविताएं नहीं बल्कि गीत मैं कहूँगा, गीत जैसे बहुत सारे। नहीं तो अवधियों में कोशिश करते हैं लोग। अच्छा, अवधियों में कोशिश की ने, काफी कोशिश की ने, काफी मतलब ज्यादा कोशिश करते हैं। तो जो है लोगों का सोचे पड़ी ना कि हमका का चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप के फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से आपको लोग पसंद करते हैं, तो आप तो अश्लीलता की बात करते नहीं, तो हम अश्लीलता की बात काहे करबे भाई, जब हमें जो है इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से पसंद न करती तो काहे जो है इतना लोग फॉलो करती, पसंद न करती तो काहे लोग इतना फॉलो करती। और जब फिर जो है जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। और ऐसा चीज़ रखनी चाहिए जो अगर आपके वीडियो जितने क्रिएटर हैं सबसे हम कहा चाहते हैं, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी और अवधी और दुनिया भर के जितने भी क्रिएटर हैं उनसे एक कहा चाहते हैं, अगर आपके वीडियो महतारी, बाप, बेटिया, भाई, बहन, दादा, मतलब दादा, दादी, आजी, पोता इकट्ठे बैठे और सभी देख ले और देखे बात, बाप जो उन्हें उठ के शर्माए ना, महतारी शर्माए ना, दादी उठ के बाहर जाए ना लागे, अगर ऐसा आपके वीडियो है तो बहुत अच्छा है। फिर अगर आप कुछ जो है आस बनावत हो, जो उनकी एडल्ट कंटेंट बनाओ तो कोई बात भाई, आप एडल्ट जो नियम हो क्या था, हाँ, वो तो नियम भाई आप नियम के तहत करो। फिल्म का फेल किए देते हैं बिल्कुल, जो है चीज जो है
हाँ, हालांकि वैसे सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि जो एडल्ट कंटेंट, इस तरह के जो कंटेंट है उसको खुद ही डिलीट कर दे रहा है, फेसबुक भी डिलीट कर रहा है। करत बहुत टाइम लग हाँ, लेकिन टाइम लग जाता है, तब तक वो बहुत लोगों तक, बहुत लोगों तो। अब चूंकि आप पुलिस महकमे में हैं, करीब मुझे लगता है 25 साल हो गया होगा, 24 साल हो गया पुलिस महकमे में। तो पुलिस महकमे में जब आप ड्यूटी पर होते हैं तो ड्यूटी के दौरान कभी कोई इस तरह की घटना घटी हो आपकी नज़र में जिस पर आपको कविता बनाने का मन किया हो, या शायरी कहने का मन किया हो, या सटायर कहने का मन किया हो? ऐसे जो है खाकी देख के कहा कि तन झुलस भले जाए फिर भी अरमान हमेशा बाकी हो, यह जीवन जितनी बार मिले परिधान हमेशा खाकी हो। और ये कुत्ते वाली लड़की वाला भी था, वो भी हम ड्यूटी में रहे तो देखे रहे, तो मतलब कुत्ते वाली लड़की जो है ऐसे आएगा मन में, तो उसको वो धीरे धीरे बन गया था। क्या घटना क्या वो ये थी कि वो जो है एक लड़की कुत्ता लिए जा रही थी, तो टहला रही होगी, जैसे टहला रही थी, तो उसी पर मतलब हम धीरे धीरे सोचते सोचते बना लिए कि सुबह सुबह वो कहीं जा रही, सवेरे समय भी रहा, सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही थी, रंग रूप ऐसा वो मुझे देखते ही भाग गई। सच कहता हूँ दोस्तों, उससे मोहब्बत आ गई। मैंने कहा मैडम वैसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूँ। हाँ मतलब पिटा हूँ, फिर भी आप पर मर मिटा हूँ। क्या मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? क्या मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? वो बोली मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है, मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है, और देख नहीं रहे हो अभी ये वाला कुत्ता साथ में है। अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अभी इस कुत्ते को घुमा लूं, शाम को तुमको घुमाऊंगी, तुम दोनों से एक जैसा प्यार रहेगा, तुम चले जाओगे मगर इससे बरकरार रहेगा, इस तरह प्यार में कोई बाधा नहीं होगी। मैं समझ गया इसकी नज़र में मेरी कीमत कुत्ते से ज़्यादा नहीं होगी। मैंने कहा मैडम क्या मैं इतना भी हूँ? हाँ, जब कुत्ता ही बनना है तो घरवाली के साथ ही ठीक हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जब आते रहते हैं, तमाम चीज़ क्या देख करके क्या सोचा, क्या नहीं कोई ऐसा क्रिमिनल, जैसे आपने एक कविता सुनाई कि अपराधी के बारे में, कि इस तरीके से कैसे हम मतलब जब पूछताछ हो रही थी, अभी इनकाउंटर एक हुआ था, उस पर मैंने कहा था। कौन सा इनकाउंटर? कई इनकाउंटर, जैसे पुलिस ने इनकाउंटर मारे, तो उसमें मैंने कहा था कि यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट, यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट, तो खाकर गोली पुलिस की प्राण जाएंगे छूट। हाई जोन हाफ एनकाउंटर होता वो पर, अब हाफ फुल जो भी है, जैसे ऐसा है। अच्छा एक बात आप बताओ, मैं आपकी स्टूडियो हम आए हैं, अचानक हम आप पर आक्रामक हो जाए, तो आप अपन बचाव करियोगे ना करियो? हाँ तो करे ही पड़े। तो फिर सीधी बात है, जो जनता का अधिकार है वही पुलिस का अधिकार है भाई। ऐसा थोड़ा है कि कहीं जो है जो गलत हुए हैं उसमें लोग सजा पाए हैं, भुगते हैं, ऐसा थोड़ा कि मतलब जो है। लेकिन कोई ऐसी घटना जो आपको दिल को छू गई और आपको लगा हो कि भाई हमारे वर्किंग के दौरान ये घटना घटी और इस पर हमको कविता लिखनी ही चाहिए, ताकि ऐसा ना है, ऐसा कोनो घटना नहीं है? ना है, वो सब करुण रस वाले, मतलब चूँकि हमारे पास लोग पीड़ित आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं दर्द में आते हैं, हमारे पास लोग तकलीफ़ में आते हैं, हम जो है लड़ाई झगड़ा तो ये सब चीज़ें जो है जो हाथ से कभी है वो क्यों तो उसको ज़्यादा वैल्यू करें। चूँकि आप क्राइम ब्रांच में अभी हैं। हाँ हाँ, और क्राइम ब्रांच का काम जो है इन्वेस्टिगेशन, हमारा इन्वेस्टिगेशन का काम। जी जी जी, इन्वेस्टिगेशन का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है निश्चित रूप से। तो कभी कोई ऐसी घटना इन्वेस्टिगेट होने के लिए आपके सामने आई जिसमें आपको लगा कि अरे यार ये तो बड़ा अलग तरह का मामला बा, इस पे कुछ हाथ से बन सका? लगा नहीं, वो दर्द होता है, दुख होता है, उस पर कैसे हाथ से बनेगा? किसी के दर्द पर आपका हाथ करोगे? अब दर्द पर हाथ से तो अच्छा फिर कौन चीज़ देखा, एक चीज़ बताओ आपसे, जैसे आकाश में पानी मतलब बादल बरसत है, अब कौन बूंद आपका गीला कहेगी ये थोड़ा आप बताइए। तो जैसे दिन भर जो चल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और उसी में कहीं विचार सज्जार आया कविता में, तो अब ये चीज़ हम कैसे बताओ कि नहीं वही घटना के हम मतलब जो है एकदम पकड़े भाई, या तो हम उस घटना के बारे में पूरा लिखें। ठीक बात है, उसको बताना पड़ेगा। जी जी। तो ये जो शायरी है, जो कविता है, ये अगर आप पुलिस अफसर, मान लीजिए पुलिस में सिलेक्शन हुआ, हालांकि कविता आप पहले से लिखते थे? नहीं लिखते रहे, सुनाते थे लोगों को। भाई आप
शुरुआत तो कहा जाता है कि गाना जो गाता है वो सबसे पहले बाथरूम में गुनगुनाता है। नहीं, निश्चित रूप से बाथरूम गुनगुनाता है। और बाथरूम सबसे बढ़िया धुन भी वही निकलत है। बाथरूम में बहुत अच्छी धुन भी निकलत है। उसके वजह ये है कि दीवार वाल सब रहते हैं बंद, कोई दीवार बंद रहते हैं और उसका साउंड और बड़ा बढ़िया आता है। बाथरूम से अच्छा तो मतलब कहीं गाने भर का मतलब माहौल ही नहीं मिल सकता है। तो शुरुआत लोग गाने की वहीं से करते हैं, निश्चित रूप से। तो वहां से तो शुरू करते हैं, जी जी, फिर अपने लोगों के बीच सुनाते हैं, निश्चित रूप से, और उसके बाद मंच पर जाते हैं। हालांकि अब तो एक नया प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया जिक्र कर रहे हैं, जी, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की निश्चित रूप से तारीख में है। तो आप क्या, चूंकि 25 साल नौकरी हो गई, मुझे लगता है 7-8 साल और बची है। नहीं भैया, ऐसे मत करो यार, अभी तो बची है। मतलब उम्र देखो, नौजवान आदमी जो दिखता है उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। नहीं, उम्र तो हम पूछ ही नहीं रहे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ रिटायर होने के बाद। ये रिटायर होने की क्या जरूरत है? मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ क्या? मैं कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ क्या? मुझे रिटायर होने की क्या जरूरत है? मुझे कविता करने के लिए रिटायर होने की क्या जरूरत है? मैं यही चीज जानना चाहता हूँ आपसे। मुझे कविता करने के लिए रिटायर होने की क्या जरूरत है? नहीं, कविता करने के लिए रिटायर होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं कोई सरकार के खिलाफ लिखता हूँ कि तो मतलब मेरा तो नौकरी के साथ चल सकता है। और जो देखो नौजवान हो उससे उम्र नहीं पूछनी चाहिए। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए जब सर्विस से आप रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि रिटायर जो ऑफिसर्स होते हैं, नेता तो रिटायर होता नहीं, पत्रकार भी रिटायर नहीं होता, डॉक्टर भी रिटायर नहीं होता, वकील भी रिटायर नहीं होता, लेकिन सर्विस में जो व्यक्ति होता है, चाहे पुलिस में हो, चाहे IAS हो या किसी सर्विस में हो, उसकी एक व्यवस्था है कि 60 साल रिटायर होगा। जी जी। बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं, हाँ, और किताब ही नहीं लिखते हैं, वो सरकार जितने दिन वो नौकरी किए होते हैं वो व्यवस्था को लेकर के बहुत सारा दर्द उनके मन में रहता है, जो उस समय नहीं कह पाते हैं, तो वहां निकल करके वो बाहर कहते हैं बाद में रिटायर होने के बाद। जी जी। तो ये जो कविता आप लिखते हैं, जी जी, इसमें 60 के बाद कोई परिवर्तन आएगा? अब इतनी बात की बात कौन बता पाएगा? अभी तो मतलब लिख ही रहे हैं, अभी इतनी बात की बात कौन बता पाएगा कि परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? नहीं, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, कल क्या होगा इसके बारे में क्या बताया जाए? मेरे चाहने वाले लोग तय करेंगे कैसे क्या किया जाए। नहीं, आपके चाहने वाले तो लाखों में हैं, लाखों में क्या बल्कि मैं तो करोड़ों में कहूँगा, क्योंकि अब उस पर क्या करोड़ों में चाहने वाले। ऐसा होता है कि जैसे एक अंकुश आपके ऊपर होता है, वो अंकुश हटने के बाद आपका अपना मन है कि आप क्या करेंगे। उस पर निश्चित रूप से भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अपेक्षा रहती है कि इसको मैं लिखूं, और चूंकि सरकारी सेवा में मैं नहीं लिख पाता हूं, हो सकता है उसको मैं बाद में लिखूं, हो सकता है। एक अभी मैं देख रहा था इसमें आपके बारे में, कोई जो जेल में बंदी होते हैं, सबसे कष्टकारी जीवन उनका होता है। जेल को सुधार गृह कहा गया है। पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल में भेजती है। तो उन कैदियों को सुधारने के लिए, उन कैदियों को हंसाने के लिए भी कभी आपको मौका मिला? नहीं, हम जेल में कब तक नहीं गए। अगर जेल के बंदियों के लिए कोई बात, कभी कविता लिखी आपने? कोई अब तक कितनी कविताएं लिख चुके होंगे? लगभग गिनती नहीं है। तो इसकी कोई बुक भी कभी आपने, कविताओं का कोई संग्रह, शायरी का कोई संग्रह? अभी नहीं निकाला। अभी केवल मंच पर, सोशल मीडिया पर और पुलिस के बीच। नहीं, केवल पुलिस क्यों कहते हैं आप? पुलिस नहीं, पब्लिक तो हम दो पहले ले लिए। पुलिस के बीच नौकरी करता हूँ, बाकी तो क्योंकि मैंने कई वीडियो आपके देखे कि पुलिस के जब छोटे छोटे कोई कार्यक्रम होता है उसमें भी आप अपनी नहीं, मैं मंच से बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस वालों के बीच, चूंकि आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो जब आ जाते इकट्ठा हो जाते तो कर लेता हूँ। और फिर पुलिस विभाग का भी कोई कार्यक्रम हुआ और उसमें अवसर मिला तो निश्चित रूप से जाएगा। लेकिन मैं बतौर कवि जो है, मैं कोई भेद नहीं समझता हूँ पुलिस और पब्लिक में। मुझे जो चाहता है उसको मैं चाहता हूँ। वो पुलिस में है तो भी अच्छा है, वो पुलिस में नहीं है तो भी अच्छा है। तो मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि मतलब मैं जो है उन्हीं लोगों को वैल्यू करूं जो पुलिस में है। नहीं, ये तो बात होनी ही चाहिए कि भाई वैल्यू आप सबको करिए, भाई जो आपको चाहता है हमारा वेलविशर है। बिल्कुल सही बात। और सोशल मीडिया तो जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें तो और ज़्यादा।
हम अगर मैं एक बात और पूछूं कि आपकी जो पसंदीदा जो शायरी है या पसंदीदा जो कविता है वो कौन सी? ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन उनमें से लेकिन एक बहुत वायरल हुई थी, वो था कि अवधि में ही है, नवंबर जस मजा जनवरी में न पहियो, इसके करीब 100 वीडियो वायरल। हाँ, मैंने देखा था 100 वीडियो इसके वायरल हुए। अभी भी अगर कभी वीडियो उसका डाल देता हूँ, 100 अलग अलग वीडियो वायरल कभी भी डाल देता हूँ तो मिलियन के पार नीचे नहीं रुकती है वो वीडियो। कभी भी अगर कभी पेज अगर लगा कि मतलब इस समय वीडियो नहीं चल रहा है तो एक वीडियो वो डाल दिया तो फिर पेज उठ जाता है। तो वो इस तरह कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पहियो, गद्दा जस मजा दरी में न पहियो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पहियो। बस ये 4 लाइन की है बस। इसका कई है, मतलब वायरल 4 ही लाइन हुई, बाकी है तो काफ़ी है। अच्छा, जैसे ये था कि जो है बरसीन जस मजा चरी में न पहियो, तेल उसी के कंटेस्ट में, उसी कंटेस्ट, बरसीन जस मजा चरी में न पहियो, तेल जस मजा खरी में न पहियो, ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पहियो, छुहारा जस मजा गरी में न पहियो, तखत जस मजा मशहरी में न पहियो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पहियो, संझा जस मजा दोपहरी में न पहियो, थाने जस मजा कचहरी में न पहियो, ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पहियो। बहुत सुंदर कविता आपने वो लोगों ने पसंद कर लिया। कविता है तो आदमी हर व्यक्ति अच्छा लिखने की कोशिश नहीं, आप तो हर कविता अच्छी लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अच्छा इंटरव्यू हो, लेकिन कई बार बहुत जो पब्लिक को जो पसंद आए जी वही अच्छा है। ये तो है ही है। अगर उनको पसंद नहीं आई तो आप कुछ भी उपाख्यान लिख डालिए, उससे क्या मतलब है। हाँ, और कोई कविता जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, जो मतलब हम हंसाते हैं इंस्पायर। अच्छा चलिए इंस्पायर वाली सुना दें। जैसे लड़के जब भर्ती वाले जो पुलिस में भर्ती, पुलिस नहीं हर भर्ती की बात, तो जब भर्ती आती है तो भर्ती के साथ साथ एक अफवाह आती है। अफवाह ये आती है कि जो पैसा देंगे वो भर्ती होंगे। हाँ, ये तो साथ में चलती है। जैसे भर्ती पुलिस, मंत्री जी के जो रिश्तेदार होंगे वही भर्ती होंगे, इस तरीके की अफवाह आती है। उस अफवाह पर मैंने कहा था, मैंने भर्ती आई तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लड़के जिनकी हैसियत 10,000 की भी नहीं है, वो जब थानेदार बन के जाएंगे तब तुम्हें अफसोस होगा जो ये सोच रहे हो कि पैसे से भर्ती हो। ये अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। और कोशिश करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है। जलधाराएं अगर ठान ले पत्थर चूरा बन जाता है। आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। और मेहनत से किस्मत की यारो जब भी बाजी ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। काट सके जो समय जाल को वो तलवार दुधारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। इसको काफ़ी लड़कों ने स्टेटस पे लगाया, काफ़ी लोग पसंद किए, बहुत बड़ी संख्या में। ये भी ठीक था। अगर एक सवाल हम और लेकर के बात को ख़त्म करेंगे, इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, इस पॉडकास्ट को, जी कि आपके जीवन में ये जो कविता है उसमें परिवार का कितना आपको मतलब इसको प्रोत्साहित करने में, प्रमोट करने में, क्योंकि भाई देखिए जब आप कविता लिखते होंगे तो बहुत अकेलेपन की जरूरत होती होगी कि हम अकेले हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम वो विरह काव्य नहीं लिखते हैं, हास्यों लिखे करते नहीं, कुछ नहीं। भीड़ जो चलते चलते जैसे आपने कविता सुना, आप 1000 आदमी बैठा है तो हमारे मन में आए जी हम लिख डर वो सब हम इतना मतलब इतना बड़ा शोध करके हम नहीं लिखे थे कि हमका जो है एक कमरे के अंदर बंद कर दो तब हमारे अंदर विचार आई, तब जो है दारू गिलास उठाई तब जो है हम लिख ये सब कुछ रहे। हाँ, चलते चलते जो आएगा तो हम लिख दिया। और निश्चित रूप से केवल कविता में नहीं, परिवार के बिना कोई भी व्यक्ति अपूर्ण है। आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे और वो सारे लोग जो आपसे सदेच्छा रखते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और न केवल कविता लिखने में बल्कि आपके जीवन में। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। धर्मराज उपाध्याय जी आज हमारे साथ थे, जो इंस्पेक्टर हैं क्राइम ब्रांच में बाराबंकी में, और पुलिस में रहते हुए भी वो लोगों को हंसाते हैं और सबको हंसाते हैं। सोशल मीडिया के मैं इनको स्टार कहता हूं, और आज एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया के स्टार हैं।
धर्मराज उपाध्याय जी, आप हमारे डीएनएम पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर कोई अंतिम कविता आप सुनाएं, उसी के साथ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जो अंतिम कोई भी हास्य कविता आप सुनाएं, उसी के बाद प्रोग्राम खत्म। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि दोबारा अवतार लेना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर। मिल गए, कहने लगे दोबारा अवतार, मतलब सपने में आए, जैसे हमारे भी सपने में आए, नेताओं के सपने में आते हैं तो हमारे भी सपने में आ जाते हैं। तो हमने उनको समझाया, हमने कहा प्रभु अब अवतार ले लीजिए, अब दिक्कत हो ना, क्या दिक्कत होगी। तो हमने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छाँव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, और चाकू सारा खाए अब घूमती हैं गोपियाँ, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा, और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा।